आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जाम दी। भाई आज बात करेंगे हम पॉलिटी की। ये जो टॉपिक है हमारा जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट है तो और इस पे बात भी होनी चाहिए क्योंकि ये जो पॉलिटी में भी कवर करेंगे और सोशल जस्टिस में भी इसको कवर किया जाता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो भाई पब्लिक प्लेस में अपने पार्टनर को चुंबन लेना या गले लगाना अपराध होगा क्या? तो यदि होगा तो क्यों होगा, नहीं है तो क्यों नहीं है, तो सारी चीज को देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं भाई हमारा। तो ये इंडियन पैनल कोड जो आईपीसी जो सेक्शन 294 क्या कहता है? भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 की जो धारा 294 के तहत कहा गया है कि जो भी कोई दूसरे की झुंझलाहट के लिए किसी भी सार्वजनिक स्थान या उसके पास कोई भी अश्लील कृत्य करता है, कोई सार्वजनिक स्थान है, मान ली स्कूल है या फिर हॉस्पिटल है या पार्क है, इस तरह के जो भी है उसमें बहुत सारी चीजें और भी आती हैं, या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर उसके पास कोई भी अश्लील गीत गाता है, गाना गा रहा है या गाथा गीत गा रहा है कोई भी इस तरह से, या शब्द गाता है कोई भी गलत शब्द जो वर्ड निकालता है, तो उसे 3 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 3 महीने की कैद भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों 3 महीने की कैद प्लस जुर्माना दोनों होंगे। तो इस तरह की ये हमारी। और जो अब ट्विस्ट यहाँ है कि भाई अश्लील क्या है कि परिभाषित नहीं किया गया। जैसे जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत सारी चीजें उसमें है कि भाई कहाँ तक है कि एक बार कि अश्लील किस चीज को माना जाए, कहाँ तक माना जाए उस चीज को, ये बोल रहे हैं। तो जो व्याख्या के लिए एक जो खुला हुआ अंत डालता है कि भाई उसके लिए अच्छा क्या है। तो कैम्ब्रिज जो डिक्शनरी है, जैसे हम यूज करते हैं कैम्ब्रिज है या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जो इसमें आक्रामक असभ्य चौंकाने वाले के रूप में जो परिभाषित क्या करती है, आमतौर पर जो सेक्स के लिए बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से संबंधित होने या सेक्स दिखाने का कारण बताती है कि भी कोई भी है इस तरह का कि जो असंतुष्ट हो या फिर सेक्स दिखाने के लिए कारण हो, इस चीज में आएंगे, उसको रखेंगे। अब आता है जो जफर अहमद खान बनाम राज्य, जो ये है केस है ये कि ऐतिहासिक मामले में बेहतर ढंग से समझने के लिए जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा कि दूसरों को झंझाट पैदा करने का तत्व जो स्थापित किया जाना चाहिए, उसमें जो दूसरों को दिक्कत हो, जब तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपोज करो मैटर में कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, चुंबन किसी या इस तरह के जो है, तो उसमें जब तक कोई मान लो ऑब्जेक्शन नहीं उठाता तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर करता है तो ये देखो इसमें साफ साफ लिखा झुंझलाहट पैदा करने का तत्व स्थापित किया जाता है कोई भी जो या फिर उन्हें इंटरप्ट करा जाए। तो सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्दों का उच्चारण करने का जो कार्य जो आम जनता की झुंझलाहट के पैदा कर सकता है कि भाई सपोज करो दूसरा बच्चा पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा कुछ अपना मान लिया योग कर रहा है, वो हम जो उसमें गीत गा रहे हैं अश्लील गीत या इस तरह से, तो वो सारी चीजें इसमें आएंगी। आरोपी खिलाफ जो दोष सिद्ध लगाएगा उसका। फिर कहता है हमारा जो है सेक्शन 106 ऑफ द क्रिमिनल जो प्रोसीजर कोड 1898, तो इसके प्रावधान का दंड का प्रक्रिया संहिता 1898 की धारा 106 के अर्थ के भीतर प्रदान किया गया है, जो 1973 संहिता के जो समान धारा के समान है। यह दुख की बात यह भी है कि जो बसों में किसी भी सार्वजनिक स्तर पर महिला को अनुचित तरीके से छू जाना नैतिक पुलिसिंग को जो आमंत्रित नहीं कर सकता कि भाई ठीक है अब छू रहे हैं, मान लें ऐसे किसी नैतिक तरीका से, अब ऐसे थोड़ी ना भाई जो बस में भीड़ भी होती है एक दूसरे से कभी कभी बहुत जो तो टच नहीं कि भाई पुलिसिंग बुला रहे हो तो ये चीज गलत है क्योंकि उसमें कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सहमति से अपने साथी को चूमना यह सरल कार्य होगा। ये आगे कह रहा है कि कई बार जो खबरें आती हैं कि जहां पर जोड़े वैलेंटाइन डे का होता है जो पर कानून और व्यवस्था के नाम पर जो पुलिस द्वारा चुंबन करते पकड़े जाते हैं कि पुलिस जो वैलेंटाइन डे पे कई बहुत सारे जोड़े जो है कपल्स जो पकड़े जाते हैं इसमें जो किस करते हुए या इस तरह से, तो इसमें क्या है ये पुलिस के नाम पे जो तो सेलिब्रिटीज इससे अछूते नहीं है, कोई भी है जो सेलिब्रिटीज है उनको भी देख सकते हैं। तो ये सेलिब्रिटी 2007 में प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता जो रिचर्ड गेरे ने जो दिल्ली में एड्स जागरूकता कार्यक्रम के लिए बॉलीवुड शिल्पा शेट्टी को चूमा था। तो ये 2007 का जो मामला है इसमें जो प्रसिद्ध जो हॉलीवुड अभिनेता है रिचर्ड गेरे ने नई दिल्ली में एड्स का जागरूकता के कार्यक्रम चल रहा था उसमें इनको किस किया। अच्छा, राजस्थान की एक अदालत ने गेरे के खिलाफ खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अब इसको भाई ये तो गलत है, हमारी समाज को इस तरह से गलत डायरेक्शन में ले जाता है। तो गेरे के जो ऑब्जेक्शन के उस जो लोगों ने राजस्थान की एक अदालत ने जो इनके खिलाफ जो गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, और सुश्री जो उस टाइम पे इनकी शादी नहीं हुई थी, सेट्टी के खिलाफ जो अश्लीलता के आरोप तय किया गया था। बाद में इनकी जो शादी हो गई थी तो वो अलग बात है।
तो भारत में चुंबन को जो अश्लील माना जाता है, क्या माना जाता है, चुंबन को अश्लील माना जाता है, और रीति रिवाज के अनुसार जो अनैतिक भी माना जाता है, इसको अनैतिक माना जाता है। जहाँ फॉरनर में इसको जो नॉर्मल माना जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है इंडिया में। तो अब जो अत्याधुनिक जो सार्वजनिक रूप से चुंबन को, इस न्याय को सार्वजनिक प्रदर्शन करना भी कहते हैं कि भाई जैसे अब जो है जितना भी हमारे जो मॉडर्न हो रही है, तो मॉडर्न तो उसमें कि भाई जो हम इसने अपना जो प्यार को दिखाने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए भी माना जाता है। जैसे बहुत सारे मिलते हैं कि विदेशी फॉरन में मिलते हैं, तो किस करते हैं, कोई माथे पे, कोई कहीं, कोई कहीं, तो ये अलग अलग है सब्जेक्ट। इसे लोकप्रिय के रूप में, जो पीडीए के रूप में माना जाता है। अच्छा, यहां तक जो सुप्रीम कोर्ट ने कई बार जो फैसले में कहा है कि जो समय के बीतने के साथ अश्लीलता की जो धारणा बदलती है, जैसे जैसे देखो भाई टाइम हो रहा है कि हो सकता है हम सपोज करो कुछ बात नहीं कर पाते हो अपने बड़ों के सामने उस टाइम पे, लेकिन अब जो धीरे धीरे उसमें बहुत सारी चीजें, भाई जैसे रहन सहन हो गया, तो वो चीजें इंप्रूव हो रही हैं या वो चीजें हट रही हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जो कि समय के साथ इसकी ना अश्लीलता की जो है वो धारणा बदलेगी और इसकी डेफिनेशन भी बदलेगी, हो सकता है उस टाइम पे माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जैसे अभी मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूँ कि भी पहले माना जाता था कि भाई जो गर्ल्स हैं या फिर जो फीमेल है कि बाहर खाना खा रही है तो गलत है, अश्लीलता एक तरह से, जैसे बहुत पुराने समय में जैसे जैसे सुनने को मिला। लेकिन अब वो नॉर्मल चीजें हैं कि खाना खा रहे हैं इस तरह से, ये चीजें सारी। तो कोर्ट ने कहा सहमति से चुंबन के कृत्य के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं लगाया जा सकता। और आईपीसी की धारा 294 एक स्पष्ट रूप से कहती है कि कार्य हद तक है कि दूसरे की झुंझलाहट को पैदा कर सकता है। और कुछ ऐसे मामले जहां पर अश्लीलता का जो परीक्षा भी रखी गई है, तो कहां पे, तो द क्वींस ऑफ द हैकलिंग्स कॉम्बर्स जेसी में जो अश्लीलता को सोटी पे इन शब्दों में लिखा है, क्या लिखा है भाई, तो अश्लीलता एक परीक्षा है, यह है कि अश्लीलता के रूप में आरोपित मामलों में प्रवृत्ति उन लोगों को भ्रष्ट और जो भ्रष्ट करने के लिए जिसमें दिमाग रूप से अनैतिक प्रभावों के लिए खुले हैं। इस परीक्षण का भारत के रूप से जो पालन किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो रंजीत डी उदेसी बनाम महाराष्ट्र राज्य के लिए परीक्षण में जो एक केस था उसमें जो शुद्धता को स्वीकार किया है, और सैमुअल रोज के लिए VYS में भी इसको एक्सेप्ट किया है। तो मुख्य न्यायाधीश दूसरे जो हमारे जो मुख्य न्यायाधीश वारेंस ने जो अश्लीलता का परीक्षण वासनापूर्ण इच्छाओं को जागृत भ्रष्ट करने के पर्याप्त प्रवृत्ति बताया उन्होंने। तो ये जो है फिर जो है न्यायमूर्ति हललाल ने जो कहा है कि जो अश्लील होने के लिए इसमें मामले में यौन रूप से अशुद्ध विचारों की ओर ले जाना चाहिए। इसमें सारी इन्होंने अपने रखी है बातें। इसके अलावा जो AB बनाम राज्य दिल्ली राज्य के मामले में माना जाता है कि गले लगाना, चूमना भाषण अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का एक हिस्सा है, कि भाई ये जो गले लगाना या किस करना, ये अभी जो भाषा की अभिव्यक्ति जो स्वतंत्रता है हमारी, जो हमारा आर्टिकल 19 के तहत जो ये संरक्षित है। जो आपके साथी के प्रति प्यार और करुणा का जो लिए वैध स्रोत, कि भाई हम अपने जो साथी है हमारा, तो इसलिए इसमें जो भारत के संविधान के अनुच्छेद जो आर्टिकल हमारा जो 19A के तहत जो ये संरक्षित है। तो ये सारी चीजें भाई क्यों है, क्यों गलत है, क्यों माना है, कहाँ तक माना है, तो सारी चीजें हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा देखो गंभीर मुद्दा है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।